प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते केतुदास जी महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। स्कंद 10 अध्याय 13 श्लोक संख्या 50। तो मेरे पीछे पीछे दोहराना चाहते प्लीज दोहराएगा। हरि बोल। चंद्रिका विशद स्मरे सारुण पांग वीक्षिते सकार्तानम् इव रज सत्याभं स्रष्टपालका चंद्रिका विशद स्मरे सारुण पांग वीक्षिते सकार्तनाम इव रज सत्याभ्यां स्रष्टपालका चंद्रिका विशद स्मरे सारुण पांग वीक्षिते सकार्तनाम इव रज सत्याभ्यां स्रष्टपालका धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। चंद्रिका विशद स्मरे पूर्ण वर्धमान चंद्रमा की तरह शुद्ध मुस्कान से स अरुण अपांग वीक्षिते अपनी लाल लाल आंखों की स्वच्छ चितवन से सक अर्थानाम अपने भक्तों की इच्छाओं के इव सदृश रज सत्याभ्याम रज तथा सत्य गुणों से स्रष्ट पालका स्रष्टा तथा पालन करता थे। अनुवाद। ये विष्णु रूप
जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे। अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। तात्पर्य, ये विष्णु स्वरूप पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के समान अपनी निर्मल कटाक्ष तथा मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, पालनकर्ताओं के रूप में वे अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे और अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे। उनकी हंसी सतोगुण के तुल्य भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी और उनके कटाक्ष रजोगुण के समान थे। वस्तुतः इस श्लोक में आया हुआ रज शब्द काम का नहीं अपितु स्नेह का सूचक है। भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वही स्नेह होता है। भौतिक जगत में रजोगुण तथा तमोगुण से स्नेह कलुषित होता है। किंतु शुद्ध सत्य में भक्तों की पालन करने वाला स्नेह दिव्य होता है। स्वकार्थानाम सूचक है महती इच्छाओं का। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, भगवान विष्णु की चितवन भक्तों में इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली है, किंतु शुद्ध भक्त में तो कोई इच्छा हुई ही नहीं रहती। इसीलिए सनातन गोस्वामी की टीका है कि जिन भक्तों का ध्यान कृष्ण में लगा है, ऐसे भक्तों की इच्छाओं पहले से पूरी हुई रहती है। अतः उनमें भगवान की कटाक्ष से कृष्ण तथा भक्ति के प्रति तरह तरह की इच्छाओं उत्पन्न होती है। भौतिक जगत में इच्छा तो रजोगुण तथा तमोगुण की उपज होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इच्छा से तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार सकार्थानाम शब्द कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि वहाँ एक मंदिर हो जाए और सेवा हो। अतः जो कभी वीरान स्थान था वही अब तीर्थ स्थान बन गया है। भक्तों की इच्छाओं ऐसी ही होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौनिताय भगवान की जय। तो आप सब भक्तजनों की चरण में प्रणति करते हुए आज की श्लोक में कुछ बोलने के प्रयास करूंगा। आप सब लोग आशीर्वाद कीजिएगा और आप सबों को नूतन वत्सर की शुभेच्छा है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी वापस आए, बछड़े चुराए, बालक चुरा के अपनी माया सज्जा में सुला दिए और ब्रह्म लोग वापस गए, किंतु रह नहीं पाए। अपने कौतुक बस और स्वाभाविक मनों में एक था जो मैंने ये तो गलती तो था ही, चुराना एक कार्य, तो वापस आए और तत्क्षणात ही आए
ब्रह्मलोक के समय से तो क्षण भर की समय थी, किंतु इस धरती के समय से 1 साल बीत चुके थे। तो हंस वाहन में ब्रह्मा जी वृंदावन के आकाश में विराजमान हो कि क्या देखते हैं, वो दृश्य सब आप लोगों ने सुने हैं पिछले श्लोकों में। जो बालक और वही बालक खेल रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं, वृंदावनों की गोचारण में, चरगांव में भगवान की उस लीलाओं में कोई कुछ परिवर्तन नहीं हुए। और उधर माया सज्जा में जो ब्रह्मा जी ने सुलाए थे वो बछड़े और बच्चे सोए हुए हैं। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कौन सा सत्य है, मैंने जो सुलाया है वो बछड़े और बच्चे सत्य है, और जो खेल रहे हैं इस वृंदावनों में ये बछड़े और बच्चे सत्य है। क्या सत्य है? सये एव विमोहित, चले थे भगवान को मोहित करने के लिए, और देखे तो क्या करें, मंजू महिमा देखने की इच्छा थी ब्रह्मा जी को, देखे तो देखे आज ये देखा, ब्रह्मा जी खुद ही मोहित हो गए। विमोहित, अच्छी तरह से, सम्यक रूपेण मोहित, बहुत अच्छी तरह से मोहित हुए, और सिर चकराने लगे और सोचने लगे कौन सा सत्य है, क्या सत्य है। ये बालक और बछड़े जो चरगाहों में खेल रहे, चर रहे, ये सब ये सत्य है कि मैंने जो सुलाए बच्चे और बछड़े वो सत्य है। ऐसे सोचते हुए आपने को बुद्धि के दौड़ लगा रहे थे और सोच रही थी क्या करूं, कैसे करके पता लगाऊं। करुणामय कृष्ण, कृपालु कृष्ण अपने पुत्र की के प्रति करुणा बस दृश्य में परिवर्तन किए। चाहते तो भगवान ऐसे खेलते रहते थे और ब्रह्मा जी को ऐसे सिर ठोकते देते थे, और ब्रह्मा जी को कुछ भी पता ना चलता है। तो वो ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी व्यक्ति और वेदज्ञ, किंतु तभी भी कुछ भी ना पता चलता, भगवान की कृपा तथा करुणा नहीं होती। यहाँ पर कृपालु करुणामय कृष्ण अपने करुणा की प्रदर्शन करते हुए दृश्य पट को परिवर्तन करने लगे। नहीं तो ब्रह्मा जी कभी भी सोच नहीं पाते, कभी भी इसकी खुलासा नहीं कर पाते जी ये है कौन बच्चे और कौन बछड़े हैं। तो भगवान की करुणा ना हो, कृपा ना हो, साधक में, इस जीवों में वो शक्ति नहीं है भगवान की किसी लीलाओं का कोई कुछ भी पता चले, भगवान की स्वरूप के, भगवान की धामों की, भगवान के भक्त जनों के, किसी को कुछ भी नहीं पता चले। कुछ मनुष्य जीव यहाँ की इस ब्रह्मांड के सबसे सर्वशक्तिशाली ब्रह्मा वो भी पारंगत नहीं है। तो भगवान की कृपाओं की प्रदर्शन है और वो सुंदर झांकी है इस वृंदावनों में जो ब्रह्मा जी दर्शन किए हैं। तो देखते देखते देख ही रहे थे, सोच रहे थे, भ्रम रखा रहे थे और सोच रहे थे कि कौन सा सत्य है। ऐसे सोचते सोचते व्यदृश्यंत घनश्याम पीत केश पीत कोई शेषवासस, देखते देखते उसी समय सारे बछड़े और सारे बच्चे विष्णु मूर्ति में परिवर्तित हो गए। कैसे रंग था शरीरों की? घन श्याम, श्याम बादलों के स्वरूप वाले। हंस वाहन में है ब्रह्मा और वृंदावन के आकाश के ऊपर है, विराजमान है, और उसी वाहन में चढ़े चढ़े देख रहे। क्या देख रहे? देखते देखते ये सारे बछड़े और बालक विष्णु मूर्ति में परिवर्तित हो गए। घनश्याम, पीले वस्त्र, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए, चमक वाले ये वस्त्र पीले। तो सारे बछड़े और बच्चे सब जितने गोप बालक थे विष्णु हो गए, विष्णु मूर्ति में परिवर्तित हो गए। और जो बछड़े वो भी विष्णु मूर्ति में परिवर्तित हुए, और बाकी सब जो भगवान अपने को विस्तार किए थे जिसी चीज में, वो छड़ी,
वो गले के माला, बछड़े में मानो कि कोई गले की माला थी, तो वो भी जिस चीजों में, जैसे पिछले हमने सुने हैं ना श्लोकों में, हर वस्तु वो विष्णु मूर्ति में परिवर्तित हो गए। गोप बालक, बछड़े और वो लाठिया और सिंह और माला और सब कुछ विष्णु मूर्ति में परिवर्तित हो गया। तो कैसी रूप थी इस मूर्तियों की, वो ये झांकी है श्लोक 47 और 48। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पानय, चार भुजे वाले थे सब। चतुर्भुजा, चार भुजा है, और उस भुजाओं में, चारों हाथों में शंख, इसमें चक्र, इसमें गदा और राजीव तथा कमल के फूल धारण किए हुए थे। किरीटीन कुंडिलेन, और सिरों पे मुकुट थे। रत्न जड़ित वो मुकुट चमकते हुए सारे आकाशों को चमकता हुआ, पूरे दिशाओं को चमक रहा था। कुंडलीन, और कानों में कुंडल पहने हुए। उस कुंडलों की इतने चमकने वाले वो कुंडल थे। उस कुंडल में वो सारे विष्णु मूर्तियों की गालों की शोभा झलकती थी। कुंडलीन, हारिनो, और गले में मोतियों के हार पहने हुए थे। बनमालिनो, और बनों की फूलों में माला गुथा हुआ, वो सब ताजा फूलों के माले, बनमाली तथा माला धारण किए थे। श्रीवत्स अंगदो रत्न कंभु कंकन पानयो, और तो ये जो हार थे, मोतियों के हार थे, उनके बक्सस मुकुट और उनके कानों में कुंडल और गले में जंगली फूलों के हार थे। तो और थे श्रीवत्स। श्रीवत्स बक्सस तल में लक्ष्मी का जो चिन्ह है, भुजाओं, तो ये श्रीवत्स है। तो भगवान के सीने पे दाहिने ऊपरी भाग में रेशमी पीले माने कि सोनाली बाल हैं, जो बालों की गुच्छा है, जिसको श्रीवत्स है, बालों की छल्ला कहते हैं, जिसको श्रीवत्स कहते हैं। तो भगवान जो चतुर्भुज रूपों में, चार भुजा में भगवान की इस स्वरूपों को दो चिन्ह विशेष करके भगवानों में होते हैं। और चतुर्भुज वैकुंठ में या किसी लोकों में जो चतुर्भुज रूप के सारूप्य मुक्ति होने वाली जीवों की या विष्णु तत्व भी होते हैं, और तो उसमें ये दोनों नहीं होते। एक तो श्रीवत्स और दूसरी है कौस्तभ मणि की, जो है कौस्तभ मणि और श्रीवत्स विशेष करके भगवान ही धारण करते हैं। तो ये श्रीवत्स लक्ष्मी जी की वासस्थली है। भगवान अपने पत्नी लक्ष्मी जी को अपने सीने में स्थान प्रदान करते हैं। हालांकि हम जो सब देखते हैं, लक्ष्मी जी के वासस्थान तो सीने में है, किंतु लक्ष्मी जी हमेशा चरण पे उतर के भगवान की चरण सेवा करती हैं और अपने को दासी अभिमान रख के निरंतर सेवा करती हैं। ये तो भगवान अपने प्रियतमा को बहुत प्यार करते, मानो कि कलेजा में स्थान दिए हैं। तो भगवान की ये श्रीवत्स है, और है रत्नों में बाजूबंद है, भुजाओं में बाजूबंद है, गले में कौस्तुभ मणि है जिसमें शंख जैसी 3 रेखाओं अंकित थी, और हाथों में कंगन है, और पाँव में नुपुर पहने हैं। कटकी भाती कटी सूत्र अंगुली के और जनुई पहने हैं, और 10 अंगुली में 10 अंगूठी पहने हैं, रत्न जड़ित अंगूठी जो चारों 10 दिशाओं को चमकती हुई। तो ये उस ब्रह्मा जी देख रहे थे इस विष्णु मूर्तियों की क्या शोभा है। ये सब भगवान कृष्ण ही थे। कृष्ण अपने को विस्तार किए थे। तो भगवान कृष्ण चैतन्य चरितामृत में वर्णित आते हैं ना, भगवान कृष्ण 3 रूपों में विराजमान हो सकते थे। एक स्वयं रूप है,
दूसरे तदिकात्म रूप और एक आवेश रूप में। तो जो स्वयं रूप जो है वो है गोप वेश, वेणुकर, नवकिशोर, नटवर। गोप के वेश में द्विभुज कृष्ण ग्वाले हैं, गाय चराने वाले के वेशों में धारण करते हैं। नवकिशोर, किशोर वयस, नटवर और वेणु हाथ में, ये भगवान की स्वयं रूप है। स्वयं रूप शब्द का अर्थ है जो नित्य सिद्ध रूप है, जिसमें भगवान अपने घरों में, अपने धामों में विराजमान रहते हैं। जो रूप और किसी रूपों के मुखापेक्षी नहीं है, किसी और रूपों के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, वो स्वयं रूप है। तो ये भगवान की स्वयं रूप है। स्वयं रूपों की दो भाग, स्वयं रूप में रहते हैं और स्वयं प्रकाश है। तो कभी कभी भगवान द्विभुज भी हो सकते हैं, कभी चतुर्भुज रूपों में भी अपने को परिवर्तन करते हैं। जैसे कि हमने भगवान के प्रकट होते समय मथुरा के कारागार में सुने भागवत के माध्यम से, भगवान चतुर्भुज रूपों में देवकी माता और वसुदेव जी को दर्शन दिए थे और बाद में द्विभुजा में परिवर्तित हुए थे। तो ये भगवान के स्वयं रूपों की, स्वयं रूप और स्वयं रूपों की विस्तार है। तथा एक को कहते प्रकाश, दूसरे को कहते प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्राभव और वैभव दो शब्द आती हैं, प्राभव और वैभव। तो चार भुजा वाले हैं तो प्राभव है, और वैभव है तो द्विभुजा, दो भुज वाले कृष्ण। तो ये सब कृष्ण ही है, सब कृष्ण ही है, किंतु कृष्ण इस समय चतुर्भुज रूपों में है, चतुर्भुज विष्णु रूपों में है। स्वयं कृष्ण अपने को चतुर्भुज रूपों में भेजता। तो ये स्वयं रूपों की प्राभव प्रकाश थे, प्राभव प्रकाश है। ये तदिकात्मा रूप नहीं है या ये आवेश रूप भी नहीं है, ये स्वयं रूप ही है, स्वयं रूप ही है। तदिकात्मा रूप तो जिसमें थोड़ी सी स्वयं रूपों की जैसी है, किंतु थोड़ा उसमें आकृति और कार्यगत उसमें भेद होते हैं। जैसे आदि चतुर्भुज है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, या कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, और तरह तरह के विष्णु जो है। जैसे ये आदि चतुर्भुज से 24 विष्णु मूर्तियां होती हैं, तो उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्मों के विन्यासों से उसकी तरह तरह के नाम होते हैं, केशव, वामन, तरह तरह के बहुत सारे। तो ये विशद वर्णन है सनातन शिक्षाओं में, चैतन्य चरितामृत में भगवान के रूपों की सुंदर सी वर्णन है। तो आज हमारे सामने जो रूप है ये स्वयं रूप ही है, स्वयं रूपों की प्राभव प्रकाश है, प्राभव प्रकाश। चतुर्भुज सब कृष्ण ही है, कृष्ण की चतुर्भुज रूप है ना, चार भुजा वाले कृष्ण। तो इसीलिए इसमें कौस्तभ मणि और श्रीवत्स, अंगादि और ये रूपों की वर्णना है। तो और क्या है, ब्रह्मा जी और क्या दिख रहे हैं उसमें सारे जो विष्णु मूर्तियां, जिसमें गोप बालक और गोप सखा सब या बछड़े सब विष्णु मूर्ति हुए। तो और आने वाले अगले श्लोक में आंघ्री मस्तकम आपूर्ण, और सिर से लेके पांव तक फूलों क्या है, तुलसी दलों से, मालाओं से सज्जित है ना। कैसी माला है, कोमलई सर्व कोमल है ना, ताजे तुलसी पत्ते से बनी हुई कोमल माला भगवान पहने हुए, सारे विष्णु मूर्ति पहने, और बहुत लंबे बड़े बड़े माला है, गले से लेकर अपने मानो की घुटने तक माला है। कोमलई सर्वगात्रेषु, भूरी, और सारे शरीरों में भी माला है। तो गले में तो माला है ही है, बाजूबंद में, हाथों में भी माला है, पाँव में उसमें भी माला ही है। तो तुलसी पत्रों की, तुलसी दलों की माला है।
माला पहन के हैं, सारे विष्णु मूर्तियां हैं। भगवान सब असंख्य भगवान है, एक कृष्ण नहीं है, असंख्य कृष्ण है। जैसे आप सब सुने तो सब ने तुलसियों के माला पहने हुए, और सारे सर्वगात्री माला और भी है, हाथों में भी, पांव में भी, बाकी बाजूबंद में भी माला है, सब माला माला तुलसी की माला है। बड़ी बड़ी माला होती है। विशेष करके हम जब बद्रीनाथ वगैरह गए तो वहां पर बहुत सुंदर तुलसी की माला बनती, बड़े और कोमल माला है, बद्रीनाथ जी को चढ़ाया जाता है। या साउथ इंडिया में किसी बड़े बड़े मंदिरों में इसी तुलसी बड़ी बड़ी मालाएं होती है। श्रीरंगम, विशेष करके श्रीरंगम क्षेत्र में ये तुलसी माला बनाए जाते हैं। जहाँ विष्णु भगवान विष्णु के रूपों में पूजा जाते हैं, उपासित होते हैं। तिरुपति बालाजी में भी ऐसी बड़ी बड़ी सुंदर तुलसियों की माला से भगवान सज्जित होते हैं। भूरी पुण्य बद अर्पिते, तो ये सब माला किसने ऑफर किए हैं? जो बहुत पुण्यवान अपने भक्तजन, जो अपने जीवन में पुण्य संचित किए, भगवान की भक्ति किए और धामों को, भगवान के धाम को प्राप्त हुए, तो भक्त द्वारा गूथे हुए माला, भक्त द्वारा अर्पित इस माला को धारण किए भगवान। तो ये शोभा है। और आइए आज की जो श्लोक है, चंद्रिका विशद स्मरे। कैसे हैं विष्णु रूप? विष्णु ये सब रूपों की झांकी तो आपने सुनी दोनों श्लोक में। अब ये भगवान कृष्ण विष्णु रूपों में कैसी शोभा बढ़ाते हुए, चंद्रिका विशद स्मरे, पूर्ण वर्धमान चंद्रमा की तरह शुद्ध मुस्कान से। तो भगवान में होठों में मुस्कान है। कैसी मुस्कान है? चंद्रमाओं की तरह, और वो बढ़ती हुई, जैसे कि अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्णिमा तक आते, पूर्ण तक आते हैं, तो ऐसे वर्धमान चंद्रमा, तो चंद्रमाओं की शीतलता का जैसे मुस्कान है उस भगवान के होठों पे। चंद्रिका विशद स्मरे। मुस्कान, भगवान की जो हासी है, जो मुस्कान है, ये भक्त के लिए भगवान की कृपा है, या भगवान हमेशा ही हंसते रहते हैं। कभी भी ऐसा कोई समय नहीं है जे भगवान कृष्ण किसी समय बहुत गंभीर है या रो रहे हैं और किसी चीजों में परेशान है और मानो कि उलझ में है तो उसकी हंसी चलेगी, ऐसा कभी नहीं। कभी भी किसी मंदिर में, आप कृष्ण मंदिरों में, विष्णु मंदिरों में जाए, भगवान मुस्कुराते हुए, मानो कि इसीलिए खड़े हैं, आओ आप आए हो, कितनी अच्छी बात है। तो भगवान की जो पहली वरदान प्राप्त होती है वो भगवान की मुस्कानों से है ना, मुस्कानों से। भगवान की दर्शन करते समय भक्त निहाल हो जाते हैं। चरणों की दर्शन, बाकी सब कमर की और श्रीअंग की बाकी सब दर्शन, आभूषणों की दर्शन, सबसे सुंदर तो दर्शन भगवान की मुस्कुराती हुई वो श्री बदन जो चंद्रमा की तरह है। ये हंसते हुए वरदान की तरह है और चारों तरफ विच्छुरित होते हुए चंद्रमा की शीतलताओं की तरह है। स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण आज चतुर्भुज रूपों में है, विष्णु मूर्ति में है। तो भगवान के हास्यों की जो स्मित हास्य है, स्मित है, बहुत ठाठा माने जोर अट्टहास्य की जैसा नहीं, होठों में मुस्कान है ना। और मानो कि भक्त जो दर्शन कर रहे हैं भगवान को, उन्हीं के लिए वो हंस रहे हैं, उनके प्रति इस भावना को विकसित विचरित कर रहे हैं। जार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शनो मिले, दुई आंखी की करीबे पानी। चैतन्य चरितामृत में भगवान की श्रीमुख तो चंद्रमाओं की भांति हैं और
होठों की वो हंसी, तो क्या बात है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम वदनम मधुरम, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगन्धिमिदो स्मितयतदहो, मधुरम 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 मधुरम, मधुगंधी मृदु स्मित एतद अहो। हास्यों में तो मधुगंधी है, मधुर सुगंध युक्त हास्य है, मुस्कान है, उस मुस्कानों में सुगंध है। कृष्णांगलावण्यपुर मधुरैते सुमधुर, ताते सेई मुख सुधाकर, मधुर हईते सुमधुर ताहा हईते सुमधुर, तार जेई स्मित ज्योत्स्ना भर, मधुर हईते सुमधुर ताहा हईते सुमधुर, ताहा हईते अति सुमधुर, आपनार एककने व्यापय सब त्रिभुवने, दश दिक व्यापे जारपुर। भगवान कृष्ण की जो श्री विग्रह है, ये लावण्यों की पूरी है। मधुर हईते सुमधुर, ताते से मुख सुधाकर, और उनमें से उस लावण्य पूरी में ये जो श्रीमुख है, ये तो सुधाकर है, ये तो चंद्रमाओं की जैसा। मधुर होइते सुमधुर, ताहा होइते सुमधुर, तार जई स्मित ज्योत्स्ना भार, और उस श्रीमुख के होठों में ज्योत्स्नाओं की भांति स्मित हास्य है। मधुर होइते सुमधुर, ताहा होइते सुमधुर, ताहा होइते अति सुमधुर, आपनार एको कोने व्यापे सब त्रिभुवने, दसो दिक व्यापे जारे। उसी मुस्कानों की छटाओं से चारों तरफ को उद्भासित करते हुए, तो कैसी 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 झांकी होगी ब्रह्मा जी की, क्या भाग्य होगी आज, अहो भाग्य है। चुराए गलती तो किए, किंतु भगवान कृष्ण ने कोई दंड नहीं दिए, बदले में अपने स्वरूपों की दर्शन करा रहे हैं, रूपों की दर्शन करा रहे हैं। स्मित किरण सकुर परे, पैसे अधर मधुरे से ही मधु माता है। तो ये जो स्मित हास्य है, चंद्रमा की शीतलताओं की तरह, तो स्मित हास्य चंद्रिका विशद स्मरे, और दिनों दिन बढ़ते हुए जाते हुए, मानो कि वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा, और ये तो मुस्कान की बात है, और क्या आई, सारंग्य स अरुण अपांग विकसित, और दोनों आंखें, आंखों की वर्णन, स अरुण अपांग विकसित, आंख लाल लाल थे, दोनों आंखें अपनी लाल लाल आंखों की सच्च चितवन से। तो आंखों में, भगवान कृष्ण की आंखों में दो भाग है, एक तो उजलापना है, एक लाल है ना, रक्तिम आभा है। तो इस जो लालपना है, जो उजला है, ये सत्य गुणों को है ना, जिसे, और जो लालिमा है, तो मानो कि रजोगुणों की है, इसमें वर्णन है ना। अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न करने तथा पालने थे। तो रजोगुण और तथा, इसमें सत्य और रजो की बात आती है, या तमोगुण की भी इसमें है। अपनी लाल लाल आंखों की सच्च चितवन से, तो आंखों, कैसी आंखों की वर्णन है भगवान की आंखों की। आंखों में जब दर्शन है,
भगवान की दर्शन करते समय, जैसे हम सब लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, तो हमारी दर्शन से पहले भगवान खुद देख लेते हैं, आंखों को प्रसारित करते हैं, भक्त को देखते हैं, आए हैं क्या इच्छा लेके आए हैं। तो कुछ भावना लेके तो आए हैं भक्त, तो उस भावनाओं की पूरा करते हैं आंखों से। इच्छाओं को पूरी करने वाले ये दोनों आंखें तो कोमल आंखें हैं। आंखों में प्रेम है और आंखों से आलिंगन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में एक शब्द है, पालनकर्ताओं के रूप में ये अपने भक्त पर कटाक्ष कर रहे थे, देख रहे थे। पालन करता है, सृजन करता है, सबों को पालन करते हैं। प्रथम सृष्टिकर्ता तो कृष्ण ही है ना, सबों के पालन करने वाले और खिलाने पिलाने रखने वाले, सबके आश्रय हैं ये भगवान कृष्ण। तो पालनकर्ताओं के रूप में अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे और अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे। 3 शब्द आए, पालनकर्ताओं के रूप में अपने भक्त पर कटाक्ष कर रहे थे। जी आप मेरे पास आए हो तो मेरी कर्तव्य बनता है आपकी पालन करना, आप मेरे आश्रय पे। भगवान की आश्वासन है, कटाक्ष। भगवान तुरंत देखते हैं अपने भक्त को, अपने देखने वाले जो दर्शनार्थी को जो दर्शन करने आए, अपने भक्त पर कटाक्ष कर रहे और आंखों से आलिंगन कर रहे। ये अद्भुत बात है। कैसे आलिंगन? जैसे स्थूल शरीरों को हम आलिंगन करते हैं, दोनों हाथ को बढ़ा के और दूसरे को आलिंगन करते हैं, तो एक दूसरे को भावनाओं को समझते हैं और मानो कि कितने दिनों के बिछड़े हुए एक दोस्त दूसरे से मिलते हैं, या पुत्र पिता से और माँ से मिलते हैं, या अपने प्रियतमा से मिलने की जो सुख है, तो आलिंगनों के माध्यम में संपादित करते हैं। भगवान अपने दोनों हाथ बढ़ा के तो आलिंगन नहीं करे, आंखों के माध्यम से आलिंगन। आंखों की जो आलिंगन है, ये दोनों हाथों की स्थूल शरीरों की आलिंगनों से भी बहुत ज्यादा, बहुत गुना अधिक स्नेहों की प्रदर्शित करते हुए, भावनाओं की उन्मिलन करते हुए दृश्य है आंखों की आलिंगन, है ना। व्यक्तियों की जैसे इस भौतिक संसारों में भी किसी के प्रति भावना है, प्रेम है, स्नेह है, तो वो आंखों के माध्यम से समझा जाता है। एक झलक आप देख लेंगे तो पता चलता है वो उस व्यक्ति मेरे प्रति क्या भावना है, या क्या वो क्रोध है, या प्रेम से है, या स्नेह से है। तो पहली जो आलिंगन है और पहला जो क्रिया पता चलती है भावनाओं की, वो आंखों के माध्यम से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भगवान अपने आंखों के माध्यम से आलिंगन करते हुए आलिंगन कर रहे थे और अपनी आलिंगन कर समस्त भक्त जनों को आलिंगन कर रहे थे, जो जिनके ऊपर भी उनकी आंखें जा रहे थे। पालनकर्ताओं के रूप में अपने भक्त पर कटाक्ष कर रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे और अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे। तो भगवान निरंतर हंसते रहते, मुस्कान, जे कोई भय नहीं है, महाभय, है ना। सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको अभय प्रदान करता हूँ। कभी भी आप निस्सहाय होके या कभी भी असहाय अवस्था को अनुभव नहीं करो। ये भगवान की आंखों की या और मुस्कानों से प्रदर्शन करते हैं। कृष्ण कहते हैं जी, ये मेरी आश्रय में आप आ जाओ, और तो फिर आपको क्या चिंता है, और मेरी आलिंगन में है, मेरी आंखों के आलिंगन में हो आप,
और मेरी मुस्कान, भगवान कृष्ण की वो मुस्कान तो आपको रक्षा, भक्त को रक्षा है ना करने वाले हैं, जन्म मृत्यु चक्र से निकाल के ले जाने वाले हैं, दुखों से रक्षा करने वाले हैं, तीनों तापों से उतारने वाले हैं। सब इस दुखालय में दुखों की संसार से निकल के ले जाने वाले हैं। इस मुस्कान है, निरंतर हंसते हुए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होंगे इस संसार में जो आपको ऐसे आश्वासन प्रदान कर सकते हैं? भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं। रक्षा करने वाले इस संसार में और कौन रक्षा करने वाले? कोई जीव, कोई एक दूसरे मनुष्य, कोई देवी देवता इस ब्रह्मांड के कोई भी सक्षम नहीं है रक्षा करने के लिए। क्या रक्षा करेंगे? वो खुद ही चक्र में पड़े हुए आ ब्रह्म भवनात् लोक पुनरावर्तिन चुनो माम उपत्तितु कंते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा से लेकर चीटी तक सब जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े, तो फिर कौन रक्षा करने वाले? कौन किसको रक्षा? रक्षा तो कृष्ण की है। भगवान कृष्ण ही रक्षा करेंगे और अपनी स्मित हास्य द्वारा, अपनी मुस्कानों से उनकी रक्षा कर रहे थे। उनकी हंसी सतोगुण के तुल्य भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी और उनके कटाक्ष रजोगुणों के समान थे। तो भक्तों की इच्छाओं की पूरा करने वाली हंसी सतोगुण भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। तरह तरह की इच्छा तो होते ही है इस संसार में, कुछ ना कुछ इच्छा से धावित तो होते ही हैं। तो भक्त जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारते, जिसके जितनी भी कामनाओं से है उसका भी कामनाएं पूरा करता है। जिसका कोई कामना नहीं है वो भी कृष्ण की भक्ति करे तो मुक्ति के रास्ता तो प्राप्त होते, बद्ध अवस्था तो अतिक्रम करते ही भगवान के प्रेम प्राप्त होते हैं। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारते, तो इच्छाओं की पूर्ण करने वाले हैं भगवान की। ये जो कटाक्ष, उनके कटाक्ष सतोगुण के तुल्य, उनके हंसी सतोगुण के तुल्य भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला थे और उनके कटाक्ष रजोगुणों के समान थे। वस्तुतः इस श्लोक में आया हुआ रज शब्द काम का नहीं अपितु स्नेह का सूचक है। भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वही स्नेह होता है। तो यहाँ पर कामनाएं तो आप सब जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मात्सर्य। यहाँ पर ईर्ष्या है, द्वेष है और लोलुपता है और क्रोध है और तो कामनाएं है। सब कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, है ना। निरंतर प्रयास करता है जीव। और क्यों चाहिए? वो उससे वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उससे कोई आनंद उसको मिलती नहीं है, ना कोई सुख है। सिर्फ पाने के लिए जो इच्छा है वो कामना उसको ताड़न करती है, उसको उद्विग्न करती है, और जब प्राप्त कर लेता है तो उससे वो कुछ सुख नहीं मिलते हैं। और एक क्षणिक सुख प्राप्ति भी हो जाए वो थोड़ी समय के लिए हुआ, उसके बाद फिर दूसरी चीजों के लिए दूसरी कामनाएं जागती हैं। तो ये यहाँ पर जो इस भौतिक संसार की जो कामनाएं हैं, जो वो तो पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली, जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाली, दुखों की श्रृंखलों को बढ़ाने वाली है। किंतु यहाँ पर जो काम शब्द आती है, यहाँ पर भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वही स्नेह होती है। वहां पर आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ धामों में समस्त जनों की क्या कामना है? एक कामना ही है, जो भगवान की सेवा मिल जाए, चरण की आश्रय तो है ही, प्राप्त तो हो गया, उसमें निरंतर सेवा प्राप्त हो, कुछ जो मैं सेवा कर पाऊं, तो वही तो कामना है। उसके अलावा तो और कामना तो कुछ रहती नहीं। इस भौतिक संसार में भी जो व्यक्ति, जो साधक से भगवान की सेवा के लिए ही निरंतर 24 घंटे रत रहता है, यहाँ पर भी
उनकी जो कामनाएं हैं वो भी स्नेही कहलाती, उसके प्रेमी कहलाता है। महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता, वो लोग महात्मा कहलाता है और दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति उन्मुख है, कृष्ण केंद्रिक है, कृष्ण के लिए रत है, कृष्ण की सेवा के लिए तत्परता है और निरंतर कृष्ण सेवा में ही जीवन की सब कुछ इच्छा है, अभिलाषा है। इसके अलावा और कोई कामनाएं नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। तो फिर इस संसार में भी उनकी वो सब साधकों की, भक्तों की कामना नहीं है, वो तो प्रेम है, स्नेह है, ममता। तो वो भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होता है, महात्मा कहलाता है और आनंद आह्लादिनी शक्ति के दायरे में रहते तो है इस संसार में, किंतु वो सब भी भगवान के आनंद शक्ति के अधीन रहते हैं, दायरे में रहते हैं, इसलिए निरंतर सुख प्राप्त करते हैं। ब्रह्म भूते प्रसन्नता न सोचते न कांक्ष समो सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। तो निरंतर आनंद को ग्रहण करता है इस संसार में रह के। जब जाएंगे शरीर छोड़ के अपने भगवान के धाम में, वहां तो है ही आनंद। यहाँ पर भी आनंद में विराजमान रहते हैं। सुबह उनके आनंद के साथ शुरुआत होता है, दिन उनके आनंद के साथ गुजरता है। संध्या के समय अपने कृष्ण के लिए कार्य की करते हुए और कृष्ण कथा को श्रवण करते हुए, कृष्ण के लिए सब कुछ अपने निछावर करते हुए निरंतर आनंद में विराजमान रहते हैं। तो ये जो कामनाएं हैं, जो इंद्रिय तृप्ति व अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए जो प्रचेष्टा और चेष्टा है, वो तो कामनाओं में परिगणित होगी, किंतु वही चेष्टा, वही कार्य कृष्ण के सुख देने के लिए करे इसी संसार में, तो उसको प्रेम में परिगणित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर तो स्नेह का सूचक है, भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में यही स्नेह होता है। भौतिक जगत में रजोगुण तथा तमोगुण से स्नेह कलुषित होता है, यहाँ पर कलुषित है। जैसे इस संसार में यहाँ पर देखिए सब कुछ कलुषित, सब कुछ नष्ट होता है, कोई चीज एक जैसा नहीं रहते हैं और भावनाओं भी एक जैसा नहीं रहते, समय भी एक जैसा नहीं रहते। जिस शरीर की आप लीजिए, जिस शरीर में आप बहुत शक्तिशाली थे, एक समय आप बहुत कार्य संपादन कर सकते थे, धीरे धीरे वो शरीर से आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, घर से तो आप बाहर भी नहीं जा पाएंगे, बीमारी जकड़ लेंगे। जो लोग आपके मित्र थे आज वो सब नहीं रहे। इस भौतिक संसार में कोई भी, जो भी आप बहुत धनवान रहे किसी समय, अब हो सकता वो धन भी नहीं है। निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर परिवर्तन ही इस संसार की नियम है। संस्कृति इति संसार, कोई स्थिति यहाँ पर नहीं रहती और सब चीज कलुषित हो जाता है, कलमश में पड़ जाता है, सब चीज नष्ट होता है यहाँ से। किंतु आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, भगवान के धाम, वहां शाश्वत विराजमान रहते हैं, सब कभी भी नष्ट नहीं होती। भगवतों की वो भावनाओं वो कभी भी और कभी च्युत नहीं होंगे, कभी भी उसको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़नी पड़ेगी, कभी भी उसको ठोकर नहीं खाना पड़ेगी, कभी भी उसको मनुष्य शरीर मिल रहा है, कभी पशु, ऐसा नहीं होंगे, है ना। अपने चक्र से भेद कर पाए, भगवान के धाम को प्राप्त कर गया तो सब चीजों की समस्या को समाधान कर दिया, है ना। जन्म नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होंगी, बुढ़ापा नहीं होंगी, तीनों तापों की चपेट नहीं खानी पड़ेगी और आनंद है। और जो सुख, जो आनंद के खोज में थे, वो निरंतर आनंद में विराजमान होंगे, निरंतर भगवान की सेवा करते हुए, सेवा कार्य में सुख, सेवा में आनंद की अनुभूति कर लेंगे। सेवा द्वारा भगवान को संतुष्ट करने की निरंतर सेवा करते रहेंगे और उनकी इच्छा, उनकी सारी प्रचेष्टा, क्रियाएं सब भगवान को सुख देने, आनंद देने के लिए है। तो उससे भगवान भी आनंदित होंगे और साथ साथ खुद भी आनंद के लहरों में रहते रहेंगे शाश्वत कालों तक।
कोई समस्या नहीं रही। तो कोई चीज कलुषित नहीं होंगे, वहां कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, काल नहीं है, ईर्षा नहीं है, देश नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इच्छा शत्रु नहीं, निरन आनंद ही आनंद है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, और वो आनंद दिनों दिन बढ़ते चली जाएंगे। कितने भाग्यवान होंगे ना, सोचिए। सब वो सब समस्या के समाधान करती है, छोटी छोटी एक एक करके समाधान करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बहुत बड़े तालाब सागर हो तो आपके छोटे कुएं, बाल्टी के पानी और वही सब नदियों के पानी, तालाब के पानी की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है। आपकी सारी कार्य संपादित है। ऐसे भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए तो जीवनों की सारी समस्या समाधान हो जाए, कुछ बाकी नहीं रहेंगे, कोई इच्छा कोई कमी नहीं रहेगी, सब प्राप्त हो जाएंगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे इसके बाद की पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, स का अर्थानाम सूचक है महती इच्छाओं का। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, भगवान विष्णु की चितवन भक्तों में इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली है ना, किंतु शुद्ध भक्तों में तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए सनातन गोस्वामी की टीका है कि जिन भक्तों का ध्यान कृष्ण में लगा है, ऐसे भक्त की इच्छाओं पहले से पूरी हुई रहती है, अतः उनमें भगवान के कटाक्ष से कृष्ण तथा भक्ति के प्रति तरह तरह की इच्छाओं उत्पन्न होती है। भौतिक जगत में इच्छा तो रजोगुण तथा तमोगुण की उपज होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इच्छा से तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। ये भेद है, भौतिक जगत की इच्छा और आध्यात्मिक जगतों की इच्छाओं की। इस प्रकार स का अर्थानाम शब्द कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। स का अर्थानाम इव रज, स का अर्थानाम अपने भक्तों की इच्छाओं को, अपने भक्तों की इच्छाओं की पूरा करता। भक्तों की क्या इच्छा होती है? भक्त को तो एक ही इच्छा होती है, हे कृष्ण इस जीवन में आपकी सेवा प्राप्त हो जाए, कैसे भी करके। ये जो शरीर प्राप्त हुआ, जो जड़ शरीर है और ये नष्ट होने वाला है, दुर्लभ मानुष देह देही नाम छनो भंगुर, ये बहुत है तो दुर्लभ शरीर, किंतु छनो भंगुर बहुत जल्दी नष्ट है। तो कैसे करके आपकी सेवा प्राप्त हो जाए? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। अपने गुरुदेव की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से उनको सेवा प्राप्त होती है, बीज प्राप्त होती, भक्ति के बीज, भक्ति के रास्ते पे चलते हुए प्रीति पूर्वक सेवा। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा, तो भगवान की सेवा प्राप्त, यही इच्छा है एक भक्त का, और भगवान निरंतर वो इच्छा पूरा करता है। हम जब भी भगवान के मंदिरों में जाए तो भक्तजनों की क्या इच्छा? हे कृष्ण, मानो कि न्यू साल शुरू है तो इस 2018 में मेरी ये इच्छा है आपकी सेवा में कर पाऊं। और हालांकि मैं तो सेवा करने के योग्य है नहीं, जड़ शरीर है, इसमें मन कलुषित रहता है, तरह तरह चपेट रहता है, किंतु आप ही कृष्ण, आपकी दया से, आपकी कृपा से आप मेरे को ये आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरे आपके पास मेरी ये प्रार्थना ही है कि आपकी सेवा में मैं संलग्न रहूं और मैं कर पाऊं। आपके आशीर्वादों से और आपकी जनों की, भगवान कृष्ण की और कृष्ण की जनों की आशीर्वादों से भगवान की सेवा बनी रहे, सेवा कर पाए तो जीव तो अहो भाग्य है, वो भाग्यवान है, यही भाग्य है और कोई भाग्य नहीं है इस संसार में। बाकी तो सब अभागा ही है। भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त हो रहे और कृष्ण जनों की सेवा रहे जीवन में, तो वो भाग्य है, सौभाग्य, भाग्यवती या भाग्यवान कहते हैं, ये भाग्य है। जीवन में सेवा कर पाए, सेवा करने की इच्छा बनी रहे, सेवा करने की समर्थता रहे, और ये कृपा भगवान की, ये आशीर्वाद बने रहे। इससे बड़ी तो और
और किसी चीजों की जरूरत, मैंने और कोई इससे बड़ी और कोई है नहीं वस्तु, है ना। आप किधर किसी कैसे भी करके आप इसको विश्लेषण करके देखेंगे, सेवा के बिना जीवन में, कृष्ण सेवा के अलावा, कृष्ण और कृष्ण जनों की सेवा के अलावा जीवन में करने लायक और कोई कार्य बचे नहीं, है ना। इससे बड़ी कोई कार्य और नहीं, इसके समान भी नहीं है और इससे बड़े भी नहीं कोई कार्य। तो इच्छा है, यही भक्तों की इच्छा है। तो इसलिए ना हम सब निरंतर इच्छा करते रहनी चाहिए, है ना। कितने हम इच्छा करते हैं ना, किए है ना, हम पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, ऐसे ऐसे इच्छा किए, उसके मुताबिक हमने बढ़े। आज हम इच्छा करें, हे कृष्ण आपकी मैं सेवा कर पाऊं, इस पूरे आप मेरी जितने भी समय बचे हैं, बाकी है, वो मैं अपने हाथों से मैं अपनी सेवा कर पाऊं, कुछ भी सेवा कर पाऊं। और सचमुच आपके प्रत्यक्ष सेवा में मैं संलग्न नहीं, पर आपके जनों की सेवा में कर पाऊं, आपके प्रिय जनों की सेवा में कर पाऊं, तो यही मेरा एकमात्र इच्छा है ना, यही एकमात्र इच्छा है। और बाकी सब चीजों की मेरे को और कोई जरूरत अभी है नहीं, ये तो सब आपने पूरा कर ही दिए हैं। जो मैंने इच्छा किया था वो तो सब मैंने प्राप्त कर ही लिए है ना। और जो इच्छा मैंने की, जो मैंने ना भी किया हूँ, वो बहुत अच्छा किया हे कृष्ण, आपने वो मेरे पूरा नहीं किया, कि ना उसको भी पूरा करते रहते तो फिर मैं और बंधन में बांधता रहता। सबसे बड़ी इच्छा तो मेरी ये पूरा की कि कृष्ण कितनी बड़ी आपने कृपा की, जो आपने मेरे को गुरुदेव प्राप्त कराए और आपके चरणाश्रित होने की एक मौका, एक सुयोग आपने किए हैं। और इस जीवन में, करोड़ों जीवन में घूमता फिरता, इस जीवन में आपको समझ पाए और आपकी सेवा में संलग्न हो पाऊं, इस इच्छा को आप पूरा कर दीजिए। तो यहाँ पर भरोसा है, सकार्थ नाम भगवान कृष्ण अपने भक्तों को, इच्छाओं को पूरा करते हैं, है ना, पूरा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की सुंदर लाइन है, भगवान अपने भक्त को इच्छाओं की पूरा करते हैं। पूरा क्या, वो तो करके ही रखे हैं, मानो कि यहाँ पर स्वकार्थ नाम शब्द कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। और लास्ट पैराग्राफ, वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि वह एक मंदिर हो जाए और सेवा हो। भक्त ने चाहा तो अवश्य होगी। भगवान की चाहत और भक्त की चाहत एक ही है। दोनों जब भक्त कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं और तो समानार्थ से इच्छा प्रदर्शित होती है। भक्त ने इच्छा की है तो भगवान अवश्य पूरी करते हैं। तो भक्त की क्या इच्छा है? भक्त की इच्छा तो सेवा प्राप्त है, खुद सेवा करे, दूसरे को सेवा करने के मौका दे, तो वो क्यों ना कृष्ण क्यों ना पूरा करे। अतएव जो कभी विरान स्थान था वही आप तीर्थ स्थान बन गया है। भक्त की इच्छा ऐसी ही होती है, भक्त की इच्छा ऐसी होती है, कृष्ण आप मेरे को सेवा में संलग्न रखिए और बाकी सब जनों को भी रखिए अपने साथ, मैं आपका भी कर पाऊं और आपके जनों को भी, आपके भक्त जनों को भी मैं कर पाऊं, ये मेरी इच्छा है। ये सब हम सबों को इच्छा है। गुरुदेव की कृपा से इस इच्छा हम सबों में बनी रहे तो फिर हम सचमुच उस आनंद की स्रोत प्राप्त हो जाएंगे। हमने अपनी बद्धावस्था को अतिक्रम कर जाएंगे और शाश्वत धामों को प्राप्त कर लेंगे। जो ब्रह्मा जी आज वो देख रहे हैं, भगवान के रूपों की निहार रहे हैं और अपने मनों में सोच रहे हैं, जैसे रूप माधुर्य की झांकी है, देख पाए कैसी है, भगवान के आंख कैसे हैं, चितवन कैसा है, भगवान के श्रुमि कैसे हैं, कितनी सुंदर है भगवान, जो अपने भक्त जनों की समस्त कामनाओं की पूरा करने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे कृष्ण आप हमारी ये इच्छा तो कीजिए जो हम आपके चरण में हमेशा आश्रित रह के आपके में सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। सॉरी मैं समय थोड़ी सी ज्यादा लेंगे, तो किसी को इसमें कुछ है तो थोड़ा सा ऐड कीजिए। सॉरी मैंने समय पूरा ले लिया तो 1-2 मिनट ज्यादा ही लिया। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने ऐसा आज की कथा में अद्भुत कार्य किया है
कि उसके लिए तो हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आपने विश्लेषण, समन्वयात्मक विश्लेषण किया है प्रभु। आज जो है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और शुद्ध सतोगुण, भगवान की कटाक्ष, रज और मुस्कान, आनंद आ गया प्रभु। खैर, मेरा जो प्रश्न है प्रभु, जो मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ प्रभु, कल की ही जो बात थी, कृष्ण रूप में ब्रह्मा जी को क्यों नहीं दर्शन हुए? उन्होंने विष्णु रूप में ही दर्शन हुए उनको। उनके इष्ट थे, चलो ठीक है, विष्णु रूप में दर्शन हुए, पर प्रभु ये विस्तार तो जो है कृष्ण ने किया था ना। ग्वाल गोप कृष्ण ने बंसी कमर में खोसे हुए, मोर पंख लगाए हुए, धूल दूषित उस कृष्ण ने अपना विस्तार किया था प्रभु वहाँ पर। तो ये बदलाव, इसमें कौन सा दिव्य है, कौन सा सत्य है, कैसे पता लगेगा? आपकी प्रश्न है जो ब्रह्मा जी ने भगवान को बनवाली कृष्ण के रूप में क्यों नहीं देख पाए? हाँ, क्यों है ना? वो कल माता जी ने आपको उत्तर दिए ना, जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक्षय के नाभि कमल से है, और उन्होंने तपस्या की हजारों सालों की, ब्रह्मा की समय के हिसाब से तपस्या किया, और फिर वो गर्भोदक्षय विष्णु को उन्होंने दर्शन किए थे, है ना, दर्शन प्राप्त किए। वो ये सब भागवत। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये वर्णन है और इसका उत्तर भी था कि भाई उन्होंने उसी रूप में भगवान की सेवा अर्चना की, उनके इष्ट रूप में वो रहे। यहाँ प्रभु बात दूसरी मुझे लग रही है कि ये जो है उनका विस्तार तो उन्होंने कृष्ण रूप में किया था ना, ग्वाले रूप में। और हम देखते हैं सारी कथा में कृष्ण के उसमें जहाँ कहीं भी हमें मिलती है तो मोर पंख रहता है, चाहे वो वीर वेश में हो, चाहे वो राजा वेश में हो, चाहे वो ग्वाल वेश में हो, मोर पंख रहता है और बंसी भी उनके साथ रहती है प्रभु। तो फिर यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, हम आपको कैसे पता? हम लोगों को पता भागवत है ना, ये पता है, ये कैसे पता भगवान के ऐसा रूप है? तो नारद जी की प्रेरणा से श्री को प्राप्त हुई, और वैसे के महाराज के श्रीमुख से हमने भागवत सुने। तो मोर मुकुटधारी बनवाली कृष्ण की छवि हम जानते हैं, किंतु सचमुच ब्रह्मा जी बनवाली कृष्ण की छवि को नहीं जानते थे। सचमुच यही तो कृपा है भगवान कृष्ण की। सचमुच ब्रह्मा जी के पास वो छवि नहीं थे, और ये बनवाली कृष्ण, ये जो भगवान कृष्ण के ये जो अद्भुत सुंदर रूप है, वृंदावन के रूप उन्होंने नहीं निहारे थे, नहीं पाता थे उनको। ब्रह्मा जी ने कभी भी नहीं निहारने थे। ब्रह्म पद पाने से ही जो कोई कृष्ण के वृंदावन के जो स्वयं रूप है, जो कृष्ण के, जो मैंने आपको क्लास से पहले, ये स्वयं रूप है, सतस्फूर्त, यही रूपों की, यही जो रूप है, इसी से समस्त रूपों की विस्तार होती है। तो ये मूल रूप है। इस मूल रूप में कृष्ण की दर्शन ब्रह्मा जी ने कभी भी नहीं किए थे, इससे पहले नहीं किए। इसलिए मानो कि हम सबों की मनों में भावना है और छवि है, क्योंकि हमारे पास भागवत है, हमारे पास श्रील सुखदेव महाराज है, हमारे पास श्रील व्यासदेव जी हैं, गुरु परंपरा है, श्रील प्रभुपाद हैं। तो भगवान की वो सुंदर छवि को हमने सुने हैं, उनके बारे में जानते हैं, कैसे मुकुट पहनते हैं, मोर मुकुट कैसे हैं, बांसुरी कैसे खोजते हैं, किधर पीताम्बर को कैसे, ये सब सचमुच हमने प्राप्त हुई ये कृपा से, ये गुरु परंपराओं से और भागवत के माध्यम से। किंतु सचमुच ब्रह्मा जी को ये पता नहीं थे बनवाली कृष्ण की जैसे रूप है। सचमुच
कृष्ण की जो ये स्वयं रूप है वो नहीं उनकी पता है। नहीं तो अब वही रूप है ना, जिस रूपों में वन भजन को देख रहे थे तो चुराए, और यही तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कैसे हो सकता है, ये जो विष्णु रूप है, ये जो मेरी जो प्रभु है, ऐसे कैसे कर सकते, झूठन कैसे खा सकते हैं, और ऐसी गाय कैसे चरा सकते हैं, और गोप वेश कैसे धारण कर सकते, ये सब थे ना थोड़ी थोड़ी करके बात। तो ब्रह्मा को मोहित होने के लिए ब्रह्मा में वो कौतुक क्या आया, ये सब चीजों भी थी। ऐसे रूप हो सकते क्या, ऐसा रूप ब्रह्मा जी ने सचमुच नहीं देखे थे। इसलिए तो कृष्ण की कृपा है, भगवान कृष्ण सोचते आओ मैं आज आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको जी मेरी क्या रूप है, मेरी वृंदावन कैसे है, और मैं इस वृंदावन में किस रूपों में विराजमान होता हूँ। इसलिए ब्रह्मा स्तुति में ब्रह्मा जी ने वो सब वर्णन करेंगे आने वाले अध्याय में, है ना। नहीं था ब्रह्मा जी, नहीं पता था। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी। जैसे ये कथा, ये बात आती है सामने, तुलसीदास जी वृंदावन में आए थे तो तिलक तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ, तो प्रभु ऐसी तो कोई घटना यहाँ हुई नहीं ब्रह्मा जी के सामने कि वो श्रीवत्स और कौत्सव और ऐसा कुछ धारण करो। कुछ बात तो गड़बड़, कहीं कुछ है अटका हुआ, कुछ स्पष्ट करें प्रभु। नहीं, क्या बात, आप बताइए, आप खुद जानते हैं क्या अटका हुआ, क्या गड़बड़ है। आप नहीं, मैं एक्चुअली आप सुनिए, जैसे ब्रह्मा जी वो देखना चाहते थे जिससे वो उनकी भावना है, जिस चीजों वो जानते हैं, जिसको वो दर्शन के, उनको वो चीजों को दर्शन नहीं कराओगे तो वो भगवान को भगवान नहीं मान पाएंगे, है ना। जैसे वो भगवान को देखते थे, जिसमें मनों में वो भावना है, हृदय में जिसकी पूजा की उपासना की है, वो दृश्य को नहीं दिखाएंगे, उसी रूप में नहीं दिखा जाएंगे तो वो उसको भाता नहीं है। जैसे कल भी आया था ना, वो गज में जगन्नाथ जी के भक्त ने जगन्नाथ जी को दर्शन किया कि तो चले, नहीं ये तो भगवान हो नहीं सकते, भगवान को गज के रूप में दिखा। बहुत आवाज है। राम के भक्त हैं जो है, वो भगवान को राम के रूपों में दर्शन करना चाहते हैं, उसको कृष्ण रूप में और बाकी रूपों में दिखा दो तो वो उनको नहीं भाता है, वो आनंदित नहीं होंगे और उसको स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के सामने आज ब्रह्मा जी को दिखाना, देखो मैं हूँ कौन, सचमुच आप ही के वही गरुड़ध्वज ही विष्णु हूँ, किंतु मेरी और भी रूप है और सुंदर है। तो वो सुंदरता के स्वयं रूप को प्रदर्शन करने वाले, इसके बाद करेंगे ना, अपने आप विष्णु मूर्ति को छिपा लेंगे और वही कृष्ण रूप को प्रदर्शन कराएंगे। तो ब्रह्मा जी के मनों में, हृदय में और बुद्धियों में जो रूप थे भगवान कृष्ण की, अपने प्रभु की, अपने पिता की, वो पिता है ना, वो भगवान कृष्ण की जो वृंदावन लीलाओं में क्या रूप है, तो वो समझ पाएंगे और फिर वो प्रार्थना ही तो करेंगे, ये क्या अद्भुत है आपकी ये गोप वेश, ये जो वृंदावन है और वृंदावन की गोप सखा जन और वृंदावन की भूमियों। तो लौट पर आएंगे ना, वो अब हंस विमान से उतर आएंगे, उतर के वो वृंदावन के भूमियों में धूल में, है ना, लोटपोट खाएंगे और फिर रोते बिलखते हुए प्रार्थना करेंगे। जी सचमुच आपने कितनी कृपा की है, आपने वो मूल रूप स्वरूप को प्रदर्शन किया, आपने वृंदावन को मेरे को दर्शन कराए। तो ये ब्रह्मा जी ने कभी किए ही नहीं, तो उनमें उद्योग करने के लिए क्या कर सकते भगवान, अपने को दिखाना, देखो ये है, वही है मुंह, आप जो सोचते हो किंतु मेरा असली रूप ये है। तो होता ही है ये भक्त जनों में भावना जो होते, जैसे देवकी माता को चतुर्भुज रूप में जब आए तो उपासना तो उन्होंने नारायण के रूपों में किया, चतुर्भुज विष्णु मूर्ति को उपासना किया। तो द्विभुज रूप में कृष्ण आ जाए तो वो समझ नहीं पाएंगे, भक्त अपने भगवान को कैसे समझ पाएंगे। तो भक्त अपने भगवान को जिस रूपों में आपने हृदयंगम करके रखे हैं उसी को ना दिखाए तो वो उसको विश्वास नहीं होंगे, उनकी वो प्रेम जागृत नहीं होंगे और विश्वास भी नहीं करेंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये समझाने के लिए तो
ब्रह्मा जी को समझाने के लिए भगवान ने अपनी इस दृश्य की परिवर्तन कराई, पट परिवर्तन करे और दिखाए, देखो है कौन हूं मैं। ये उत्तर हो सकता है आपने और कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं प्रभु, ठीक है। प्रभु एक बात और मैं पूछ सकता हूँ कि आपने जो भगवान की मुस्कान, कटाक्ष वगैरह जो आपके सामने तो है, आपके सामने आप सेवा कर रहे हैं ना प्रभु जी, कितना सुंदर है भगवान, बहुत सुंदर है अलीगढ़ की। हाँ, बहुत सुंदर है। मैं तभी तो ये पूछ रहा हूँ आपसे प्रभु। मैं देखता हूँ रोज भगवान को और आरती करता हूँ प्रभु। तो वो जो कटाक्ष वाली जो आपने बात कही, वो आपने तो अब कही, वो जब मैं कर रहा था परसों तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी उस वक्त जो है। तो प्रभु मैं एक तो सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूँ कि आपका भगवान से प्रार्थना करूँ नववर्ष आपका मंगलमय हो, और आप भी मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करें प्रभु भगवान से। तो प्रभु जो आप जो रजोगुण की बात कर रहे थे प्रभु, रजोगुण जो है गुण तो सतोगुण और तमोगुण और बीच की स्थिति है। रजोगुण सतोगुण में चला जाता है या तमोगुण में भी चला जाता है, तो मध्य स्थिति है, ट्रांजिशन उसकी पोजीशन है प्रभु। तो ये जो आप कह रहे थे कटाक्ष का जो शुद्ध सत्व जो उसका समन्वय है प्रभु, इन आयामों को आप छू रहे थे प्रभु, इनको कुछ डिटेल से बताइए प्रभु। आज समय नहीं है, अपने समय हमने देखो बहुत लोग समय बिल्कुल बीत चुके हैं। कभी भी भगवान की कटाक्ष के, भगवान की चितवन की वर्णन आएंगी, स्पीकर लोग वर्णन करेंगे। अभी तो है ना भागवत पूरी, बाकी अभी आएंगे ना भगवान बड़े होंगे, अपने सुंदर को विकीर्ण करते हुए लीला करेंगे, वो सब चीजों में आएंगे प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।